ये कहा गया है कि नवरात्रा घटना जरा थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। पड़ेगा, शेयर मार्केट पड़ेगा, आर्थिक पड़ेगा, जी। थोड़ा सा लोगों को मानस को भय उत्पन्न होगा। इस साल जानी मानी हस्तियों को नुकसान होगा। विश्व की प्रमुख शक्तियां अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और भारत देश, हमारा देश विरोधी संगठनों का बढ़ता प्रभाव मुख्य मुद्दा बना रहेगा। बाढ़, प्राकृतिक आपदा, जिससे जन धन हानि के अधिक संकेत हैं। राज्य सत्ता में परिवर्तन के योग दिखते हैं। जन आंदोलन के भी संकेत मिलते हैं। कह रहे हैं कि तुम करोड़पति बन जाओगे। अरे तुम करोड़पति दूसरे को बोल रहे हो, तुम स्वयं बनो ना पहले। नमस्कार साथियों, धर्म गाथा में आपका स्वागत है। और आज मेरा विषय है चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माता की उपासना कैसे की जाए, उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए। तो इसके लिए आज मेरे साथ हैं पंडित सकलानंद बलोदी जी, जो पिछले 30 सालों से ज्योतिष और कर्मकांड के मर्मज्ञ हैं और पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज सबसे पहले तो हमें ये बताइए पंडित जी कि चैत्र नवरात्रि में ये 9 वर्ष की जो शुरुआत होती है, ये चैत्र नवरात्रि में ही क्यों होती है? धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चैते माति जगता ब्रह्म संसर्जा प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदयो सति। ब्रह्मा जी ने देखा कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले सतयुग बनेगा जी। तो सतयुग की जो स्थापना हुई वो बसंत चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि से बना। अच्छा। दूसरा, मतलब सृष्टि की शुरुआत जो है वो चैत्र प्रतिपदा से सतयुग की शुरुआत हुई। सतयुग की शुरुआत हुई, सतयुग की शुरुआत हुई। इसमें जो है, जैसे मैंने कहा कि किसी दिन की जो है नक्षत्र बार तिथि की, तो वर्मा जी ने ये अपना विचार किया। सतयुग की जो प्रारंभ हुआ वो जो है चैत्र नवरात्रि यानी प्रथम दिन से। इसी दिन अष्टभुजा का प्राकट्य का दिन भी यही है। दूसरा, भगवान शंकर जी इनको जो अलौकिक जो शक्ति प्रदान हुई, ये बसंत नवरात्रि के प्रथम दिन ही प्राप्त हुई। अच्छा। शंकर भगवान, जिसको कहते हैं ना शिव, महाशिव, शिव की जो शक्ति है वो शक्ति इसी दिन भगवान शिव जी ने धारण करी। अब और बात बताता हूं मैं। एक बहुत बड़े ऋषि हुए, ऋग्वेद में उल्लेख है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि एक दीर्घतमा माने लंबी उम्र वाले जी, जो कि युगों युगों तक जीवित रहते थे, उनको भी खगोल का जो ज्ञान है जी, नक्षत्रों का, ग्रहों का, तिथियों का जो ज्ञान है, वो भी इसी दिन बसंत नवरात्रि के प्रथम दिन ही प्राप्त हुआ। और वेदांग ज्योतिष काल की गणना इसी दिन से शुरू हुई, जो कि चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन। इसलिए कहा गया है कि 4 सिद्ध मुहूर्त है। बसंत नवरात्रि का प्रथम दिन, अक्षय तृतीया, विजयदशमी और दीपावली। ये 4 सिद्ध मुहूर्त है। इनमें किसी भी तिथि बार आदि को देखने का आवश्यकता नहीं। जो भी शुभ काम करना है इस तिथि में कर सकते हैं। इसीलिए जो है चैत्र का मास उत्तम और महत्वपूर्ण है नवरात्रि देवी पूजन के लिए। जी जी, जी, जी। पंडित जी, जैसे साल में 4 नवरात्रियां होती हैं जी। 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं और 2, एक चैत्र हो गई, एक शारदीय नवरात्रि हो गई। तो गृहस्थों को ये 2 नवरात्रि में ही साधना का या पूजा का विधान बताया गया है। इसके पीछे का क्या कारण है? चाहे गृहस्थी हुए, चाहे सन्यासी हुए, चाहे महात्मा हुए, चारों नवरात्रे सबके लिए उपयुक्त है। सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है कि इसमें ज्यादा मिलता है उसमें कम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं।
चलिए, लोगों में बड़ी भ्रांतियां थी कि नहीं, 2 भ्रांति नवरात्रियां हम नहीं कर सकते। ऐसा ये नहीं, बिल्कुल ये मिथ्या है, ये बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। शक्ति ये मां। आज ये आज आपने जी हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये बड़ी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं और लोग बताते हैं कि भाई 2 ही कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए लोग डराते भी हैं कि वो तंत्र साधना के लिए होती है, वो सिर्फ नहीं, सन्यासियों के लिए होती है। नहीं, जी हमने कहा ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। आप पूजा किसकी कर रहे हैं? आप माँ के रूप में मानो ना। जी या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। हम बुद्धि रूप की पूजा करें ना। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। हम दया रूप की उपासना करें ना, चाहे आप गुप्त में करें चाहे आप प्रत्यक्ष में करें, उसमें कोई भेद नहीं है। क्या होता है कि आज मनुष्य को जो है समझने की ताकत नहीं है। मैं दो चीजें समझा रहा हूं, चाहे दर्शकों के लिए भी कह रहा हूं कि हम 2 चीजें, एक तो हमारी बुद्धि और दूसरा जो हम बोलते हैं कि हमारा दिमाग, ये अलग अलग है। जी बुद्धि विवेक है और दिमाग एक स्टोर है। मस्तिष्क में जो रखा हुआ है वो ये स्टोर है। जैसे कि आप क्या कहते हैं कि जैसे कि आपने एक मोबाइल में कोई चीज भरी हुई है तो एक स्टोर में रखी है, लेकिन जब बुद्धि के द्वारा उसको चलाएंगे नहीं तब तक वो रहेगा, वो अपने आप नहीं चलेगा, अपने आप नहीं चलेगा। इसलिए जो है मनुष्य जो है आज की डेट में समझदारी नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, वो ऐसे ऐसी बातें कह देंगे जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी चीज से पूछे, बस ठीक है डराओ और कुछ आ जाए। आज महात्मा लोग शायद इस वीडियो को देखेंगे तो बुरा भी मानेंगे मेरी बात को कह करके। जो महापुरुष हैं वो कहते हैं कि धन माया कुछ नहीं है, इसको सब त्याग दो, लेकिन इतना शब्द कहने के लिए उनको 4 लाख रुपए चाहिए। जी जी एक संकेत है, इतना कहने के लिए उनको ले पैसा चाहिए, तब जाके कहते हैं कि धन माया त्याग दो। जी तो ये हमारा आज का युग है। चलिए। अच्छा, पंडित जी, ये माता इस बार किस सवारी से आ रही हैं हाँ जी, हाँ। और किस सवारी से जाएंगी, और इसका जी जी इसका जी क्या जी अर्थ लगाएं हम? हाँ, यह अर्थ। अब इस समय कहा गया कि माता की सवारी तो अनेक है। जी शेर को जो शेर की सवारी है वो मुख्य मानी गई है। अच्छा माता के तो बेटे, इतने बेटे हैं कि हर बेटा अपनी माँ को रखना चाहता है अपने कंधे में। जी बिल्कुल। कोई ऐसा बेटा नहीं है कि जो अपने कंधे में नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसमें जो सवारी बताई गई है तो इसका कोई खास वर्णन, कोई बड़ा वर्णन कहीं मुझे मिला नहीं। अच्छा अच्छा किसी में नहीं। लेकिन चलिए इस बात को मान लेते हैं, कहीं पे कोई छोटी चीज कहीं पे होती तो वो इशारे के लिए भी होती है। तो इस समय माता जी जो सवार होंगी वो हाथी में आएंगी, हाथी सवारी। अच्छा अच्छा और हाथी लक्ष्मी का द्योतक है। जी इस साल, इस वर्ष की शुरुआत में हाथी में जब माता जी आएंगी तो ये जनमानस के लिए बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत सुखद बताया गया है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। साथ में हमारे जो वर्ष के राजा है सूर्यदेव, जी मंत्री भी वही है, अच्छा सूर्य है। अब सब दर्शक जानना चाहेंगे कि राजा भी और मंत्री भी बनते कैसे, इनका चुनाव होता कैसे है, ये भी तो जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसका विधान है कि वर्ष के 9 संवत्सर के दिन जो बार आवे वो बार उसका जो स्वामी होता है वो राजा होता है। जी, पहले दिन जो वार आता है वो वार स्वामी होता है। वो स्वामी होता है। जिस बार रविवार आ रहा है ना, राजा हुआ सूर्य
और बैसाख संक्रांति के जिन 2 बार पड़ेगा वो बार मंत्री होगा। इस समय उस दिन भी जो है बैसाख संक्रांति में जो है रविवार है। अच्छा 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 अच्छा। इसलिए ये दोनों पद सूर्य के पास है। तो ये इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे हाँ, देश और जनता के ऊपर, इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसको मैं बताता हूं आपको। जी। अब ये तो एक मैंने प्रश्न बता और रह दिया गया पंडित जी कि कि माता आई तो हाथी पे है और जाएंगी किस जाएंगी भी सवारी पे? हाथी में, जाएंगी भी अच्छा हाथी अच्छा। में, आना जी जाना दोनों हाथी पे होगा। जी। तो ये शुभ है। शुभ है। लेकिन एक कमी है कि तृतीया तिथि का अक्षय हो रखा है इस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। नवरात्रि 9 की जगह एक दिन घट गया है। घट गया तो 8 दिन। हाँ, एक दिन घट गया है, तो इसलिए 8 दिन। तृतीय कहा गया है कि नवरात्रा घटना जरा थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा नवरात्रा बढ़ना चाहिए, श्राद्ध घटनी चाहिए। अच्छा। तो इसका भी थोड़ा बहुत रहेगा। तो इसका किस जो भी चीज पे असर समझे हम? ये शेयर मार्केट पे इसका असर समझें या हाँ, आर्थिक इससे? थोड़ा, हाँ, इस पे थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ेगा। शेयर मार्केट पड़ेगा, आर्थिक पड़ेगा। जी थोड़ा सा लोगों को मानस को भय उत्पन्न होगा। जी। विशेष करके किसानों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया है, उनको हानि का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं राजा सूर्य। लगने सिंह लगन है, और सिंह लगन का स्वामी भी सूर्य है। अच्छा। अब स्वामी का जो होना और लगन से जो है, ये जो है अष्टम बैठा हुआ है। और किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य, बुध, राहु और शुक्र। और वो स्थान है मीन, यानी कि बृहस्पति का। तो इस स्थान पर शुक्र उच्च का होता है। अच्छा। तो चंद्रमा तो जो है 2.25 दिन रहता है, वो तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अन्य ग्रह कुछ दिन रहेंगे। तो उनका जो अष्टम भाव होने से लिखा है, सूर्य निरपे स्वल्प फलाश्च मेघा स्वल्पम पयो गौस जनेषु पीड़ा स्वल्पम सुधान्य फलम अल्प वृक्षा चौराग्नि बाधा निधनम नृणाम। अर्थात इस वर्ष रसीले फलों की कमी रहेगी। प्राकृतिक आपदा, अकस्मात दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। दूध की कीमतें इस समय इस वर्ष ज्यादा बढ़ेंगी। अच्छा। मनुष्यों में पीड़ा रहेगी, थोड़ा अनाज की कमी रहेगी, चोर आतंक का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। आग, इस साल जानी मानी हस्तियों को नुकसान होगा। और मंत्री का फल, सूर्य मंत्री का फल भी बता देता हूं। निर्भया गततोपी ही तस्करा परचुरा धन्या धनादि मही तले रस चयम ही संघर्षतम तदा रविर्मत्सल पद्य ही क्षमागतः। अर्थात मंत्री सूर्य हो तो राजा, रोग और चोरों का भय बढ़ेगा। घोटाले करेंगे। हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो बहुत जगह छापा मारेंगी, बहुत लोगों को नुकसान होगा। जो बड़ी मतलब बड़ी घोटाले हाँ, उजागर भी होंगे। उजागर होंगे, सब जी खुलेगा, सब खुलेगा, उजागर होगा। जो चोरी आदि जो कर रहे हैं दंडित भी होंगे, लेकिन फिर भी चोरों का अपना प्रभाव, बुद्धि चोरी की तरफ ज्यादा बढ़ेगी, अच्छा। बढ़ेगा। अब देखो, साथ में क्या है? अष्टम में जो है मित्र राशि चंद्रमा, उच्च ग्रही शुक्र तथा राहु के साथ सूर्य का अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बनाता है। बसंत नवरात्रि के प्रथम दिन, इस दिन ये योग बनाएगा 29 तारीख, एक दिन पहले अमावस्या का दिन। और इस दिन रात्रि काल में 29 मार्च की जो रात्रि होगी, शनि देव भी मीन राशि पर प्रवेश करेंगे। जो 7.5 हम कह रहे हैं कि मकर राशि से जो है शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, और मेष राशि के सिर पर जो है प्रवेश करेगी।
तो प्रवेश करेंगे 29 मार्च से, और ये इस समय जो है जो प्रवेश करेंगे 29 मार्च 13 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक पंच ग्रही 5 ग्रहों का योग बना रहेगा। इस तरह की स्थिति से तनाव पूर्ण एवं असमंजस की, लोगों में असमंजस वाली स्थिति, हाँ स्थिति बनी रहेगी, वातावरण बना रहेगा। इसके संकेत दे रहे। देखो, विश्व की प्रमुख शक्तियां अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और भारत देश हमारा आदि के समक्ष देश विरोधी संगठनों का बढ़ता प्रभाव मुख्य मुद्दा बना रहेगा। सिंह लग्न का फल, जिसमें हमारा जो वर्ष शुरू हो रहा है, लिखा है सिंह लग्ने दक्षिणास्याम दृष्टा भय मुदार्तते, अर्थात वर्ष का लग्न अगर सिंह हो तो दक्षिण दिशा में बाढ़, प्राकृतिक आपदा जिससे जन धन हानि के अधिक संकेत हैं, फसलों को नुकसान, कीमती धातु सोना जवाहरात आदि एवं फल बहुत महंगे होंगे, एवं मध्य क्षेत्र, जो हमारा मध्य क्षेत्र होगा देश का, भारत का, कुछ प्रदेशों में छत्रभंग यानी कि राज्य में राज सत्ता में परिवर्तन के योग दिखते हैं। जन आंदोलन के भी संकेत मिलते हैं। जगत कुंडली का फल भी लगभग इसी प्रकार है। महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, जवाहरात आदि जो है उनका जो है फल, कीमतें ज्यादा बढ़ेगी। अब ये राशिफल कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए? मेष राशि वालों के लिए जो है इस वर्ष धन लाभ अधिक रहेगा। कुछ किस्मत, अच्छी किस्मत वाले हैं मेष राशि वाले। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी सुख और खुशी रहेगी। मिथुन राशि के लिए धन प्राप्ति अच्छी होगी। कर्क राशि वालों को जो है सचेत रहना पड़ेगा, उनके लिए वर्ष अच्छा नहीं है, उनको जो है भरपूर कष्ट की संभावना है। सिंह राशि वालों का, जिनका विवाह आदि नहीं हो रहा है, पारिवारिक पति पत्नी में सुख की कमी है, उनके लिए ये अच्छा है, उनका विवाह होगा और उनको सुख की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले जो भी कार्य करेंगे तो कामयाबी उनको प्राप्त होगी, शत्रु पराजित होंगे उनके। तुला राशि, संतान का सुख मिलेगा, लक्ष्मी सुख की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी लाभ, रोजगार में वृद्धि रहेगी। धनु राशि वाले, सकुटुंब परिवार का सहयोग रहेगा, घर में कोई मांगलिक कार्य उत्सव होंगे। मकर राशि, यात्रा सुख, धन लाभ होगा। कुंभ राशि वाले, शारीरिक सुख, पिता को कष्ट की संभावना है। मीन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। कर्क और मीन राशि वालों के लिए वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। दरिद्रता, धन की हानि, मानसिक परेशानी आदि की संभावना रहेगी इस वर्ष। बाकी अन्य राशि वालों के लिए अच्छा है। उसे देश के लिए कुल मिला के देखो, कुछ देश के लिए अच्छा है। कुछ तत्व रहेंगे उनका जो है प्रभाव रहेगा, लेकिन समय आने पर भगवान की कृपा से, मां भगवती की कृपा से देश में अच्छे दिन, अच्छा समय जरूर रहेगा। अच्छा, अब इसका जो मुहूर्त है, जो लोग चाहते हैं कि कब हम घट स्थापना करें, कैसे करें, कब करनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि 30 मार्च 2025 के दिन रविवार को प्रातः 10:30 तक घट स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर इस समय पर न हो सके तो कुछ देर रुक करके 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त होगा, उस मुहूर्त पे जो है वह घट स्थापन करें। गणेश आदि पंचांग देवता का पूजन, पंचांग पूजन करें। मां भगवती के यथाशक्ति भावना से पूजन करें। मैं आपसे यही प्रश्न करने जा रहा था अभी कि आजकल लोगों के पास समय अभाव बहुत कम है, समय नहीं रहता है ज्यादा, तो वो कैसे पूजा करें कि माँ की आराधना भी कर सके कम समय में? इसका थोड़ा सा एक बढ़िया सा उपाय बताइए उन लोगों के लिए। मैं सबसे पहले इसका अच्छा उपाय ये बताता हूं कि नवरात्रि के समय अगर घट स्थापना आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है।
अगर ना भी कर सकें तो प्रातः काल स्नान करें, स्नान करके अपने मन को जो है एकाग्र करें। ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो इतने में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मैं सबको एक सलाह देना चाहता हूं, दुर्गा सप्तशती के प्रथम पेज में सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है। बस इन श्लोकों का, 7 श्लोकों का जिनने पाठ कर दिया तो दुर्गा सप्तशती का फल मिलेगा। और एक और चीज बताता हूं मैं, अगर कोई और कुछ नहीं कर सकता है तो उसके लिए एक बहुत सुंदर मंत्र है ये, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं, संशय माने किसी भी प्रकार का शक नहीं उत्पन्न होवे, केवल उस मां के चरणों में हम बस इस मंत्र का, इस पाठ का, इस मंत्र को बोल करके आराधना कर सकते हैं, बाकी और आवश्यकता नहीं। मन से करो ना, केवल मन से कह सकते हैं कि मैंने धूप चढ़ा दी, मैंने दीप चढ़ा दिया, मैंने जल दे दिया, मैंने भोग लगा दिया, तो मानसिक पूजा माँ को और भगवान को अति प्रिय है। मान लीजिए किसी को संस्कृत के उच्चारण बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो वो माताएं अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए वो क्या उपाय करें, यही मैं आपसे अभी पूछने जा रहा था। और आपने ये मानसिक जो पूजा की बात कही है, इसके अलावा भी आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो हमारे दर्शकों को बताइए। अगर जिसको अक्षर का ज्ञान भी नहीं होगा वो भी सुन करके बोल सकता है बच्चों की बुद्धि के लिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी है जी। और जिन्होंने लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही मैं आपसे पूरा पूछना चाह रहा था कि आज के समय में लोगों को लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए होती है, तो नवरात्र में लक्ष्मी की कृपा पाने का एक क्या आसान सा उपाय है, वो हमारे ये सबसे बड़ा उपाय यही है। बाकी अन्य उसमें न जाए, न उनसे डरे, कोई कुछ कहता है तो डरने की कोई आवश्यकता कुछ नहीं है। जो लोग डरा रहे आज आपको, वो कुछ नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि तंत्र है, ये मंत्र है, तंत्र मंत्र पहले अपने को इतनी कोई साधना अपने आप कोई कर नहीं रहा है, सब ढकोसलाबादी। आज तमाम YouTube भरे हुए हैं, तमाम शॉर्ट वीडियो भरी हुई है कि बस ये मंत्र का जाप करो, बस तुरंत हो जाएगा। कह रहे हैं कि तुम करोड़पति बन जाओगे। अरे तुम करोड़पति दूसरे को बोल रहे हो, तुम स्वयं बनो ना पहले। अब जब जो स्वयं करोड़पति अरबपति बन जाएगा तो उसको आवश्यकता क्या है इस विषय की? बिल्कुल। तो मैं सभी दर्शकों को यही बात कहूंगा कि बेकार के लोगों के चंगुल में, बेकार के लोगों की बातों पे अन्न न आए। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जो कि टीवी पे बोला जाए, टेलीविजन पे बोला जाए और आपको वो फल दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। बस श्रद्धा और भक्ति से जो अच्छी से अच्छी छोटी से चीज, छोटी मंत्र या ध्यान आपने कर दिया पाओ, वही फलीभूत है। सनातन धर्म में बच्चों के अंदर जो एक नींव मजबूत की जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए कि बच्चों में एक जागरूकता पैदा हो अपने धर्म के प्रति? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों से ये कहूंगा कि माता पिता अपने को पहले जरा सुदृढ़ बनाए। जी। माता पिता अपने व्यवहार को बदले, थोड़ा अपने विचारों को बदले। हम कहते हैं बेटा ये मोबाइल नहीं देखना, ये फोन नहीं छेड़ना, लेकिन माता पिता दिन भर में उसमें बैठे हुए तो बच्चा कैसे रोकेगा? जैसे हम माता पिता करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं, क्योंकि झूठ बोलना हमसे ही बच्चे सीखते हैं। लेकिन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक तो समय पर हमारा भोजन नहीं है, और समय पर भोजन नहीं है तो हमारा शयन भी नहीं है। आज के बच्चे नींद पूरी नहीं दे रहे, और वो कमी किसकी है? कि माता पिता की है। तो माता पिता को ही मैं ये कहूंगा कि आप अपनी आदतों को सुधारें तो आपके बच्चे सुधर जाएंगे। आप सनातनी बने, आपके बच्चे सनातनी बन जाएंगे। आप रोज रामचरितमानस का पाठ घर में करें, और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ अपने आप भी करें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, तो ये शिक्षा ज्यादा मेरे हिसाब से कारगर होगी। जब तक माता पिता खुद अपने को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक बच्चे कैसे नियंत्रित होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा मेरा मानना यही है। जी, रोज उनसे आरती कराए, उनको मंदिर के दर्शन कराए, मंदिरों की महिमा बताए, तो बच्चों में और जागरूकता बढ़नी चाहिए और उसकी इसके प्रति रुचि बढ़ेगी। सही कह रहे हैं आप।
अच्छा पंडित जी, एक चीज आजकल प्रचलित हो रही है कि सोशल मीडिया में या उसके थ्रू लोग आजकल माता के उग्र स्वरूपों की या बहुत ऊर्जा वाले स्वरूपों की बहुत चर्चा होती है। क्या यह उग्र स्वरूप की पूजा हर कोई कर सकता है? क्या किसी गुरु के बिना सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी लेकर के या किसी तरीके से भी इसको शुरू करना, ये कहाँ तक ठीक है? क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं या ये किसी को भी करना चाहिए? इसके विषय में थोड़ा बताइए। इसके दुष्प्रभाव ही है, बाकी कुछ नहीं है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इससे भी तो सब काम करा सकते हैं। जी। लेकिन नहीं, आपने तो बस ऐसे मंत्र ढूंढने हैं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय ग्लो हुं क्लूं जुं सो जोल 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 जोल। इसकी जरूरत क्या है? दरअसल पंडित जी, लोगों को बहुत कम समय में सब कुछ चाहिए होता है और इससे मिलेगा जैसा भी नहीं। आजकल आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है कि आप ये कर लें तो आपको शर्तिया ये मिल जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, आपको साथ सब कुछ आ जाएगा, आप विजेता बन जाएंगे। ऐसी चीजों से लोग बड़े भ्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं, न करें। कोई भी मंत्र किसी भी गुरु की आज्ञा के बिना निष्फल होता है। कुछ भी कर लो, जी। समय बर्बाद कर रहे हैं, बाकी फल कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा वही, मिलेगा वही जो आपके बारे में लिखा है। मैं आप एक और चीज है बता देता हूं कि लिखा हुआ है ना, पुस्तकों पढ़ो करो, उसमें क्या किया गया कि जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं ना, बेटा तेरे को टॉफी दूंगा, मैं चॉकलेट दूंगा, तो पढ़ ले। जी। क्योंकि कई शब्द ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसी जगह लिखे हुए हैं कि जो आदमी कहता है कि तेरे को मैं जो है कि ऐसा करो, ये एक कुछ चीज ऐसी है कि ये जबरदस्ती है। कुछ लिखने वाले ने जबरदस्ती कर दिया, ऐसे काम करते हैं कि जबरदस्ती, उसका मन तो हो ही नहीं रहा है, केवल टॉफी और या चॉकलेट के लिए वो पढ़ रहा है। जी। उदाहरण के लिए मैं आपको एक और ये एक चीज मुझे याद आई। शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ते हैं ना, वो लिखा है ना उसमें कि जो इस शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेगा वो शिवलोक को जाएगा, वो शिवलोक को जाएगा। जी। लिखने वाले ने तो जरूर लिख दिया, लेकिन जाएंगे कैसे? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। हम कर्म अच्छे नहीं कर रहे, हम शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिव जी के पास जाएंगे, लेकिन कर्म भी तो करेंगे ना। हम जिसका पाठ करेंगे उसके अनुसार ही हमको कर्म करना पड़ेगा। अपना आचार व्यवहार, रहन सहन, खान पान, ये दुरुस्त करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा उद्धार होगा। नहीं तो अन्य किसी भी मंत्र का आप कर लो, कितने भी तंत्र बाबा, कितने भी अपने को बाबा बताते, कितने भी चमत्कार, चमत्कार कुछ नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूं, चमत्कार कुछ नहीं है। चमत्कार क्या है? चमत्कार आपके हाथ में है। कोई बाबा चमत्कार नहीं करता, चमत्कार स्वयं है। जब आप पढ़ते हैं तो पास होते हैं, ये चमत्कार है। जब आप नौकरी करते हैं, आपको धन मिलता है, तो आप अपना परिवार पालते हैं, तो ये चमत्कार है। जब आदमी कहते हैं कि मैं ये चमत्कार कर देता हूं, दूसरे आदमी को अरबपति बनाना, करोड़पति बनाना तुम बना सकते हो, तो स्वयं क्यों नहीं बनते? अपने आप क्यों तुम पैसा मांग रहे हैं? तुम अपने आप क्यों अपने धन की वो कर रहे हैं? लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये सब गुमराह है, किसी के अंदर कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि ये काम कैसे होगा? मैं कहता हूं ज्योतिष कोई चमत्कार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष केवल इतना दिखाता है कि आप, ये सड़क यहाँ से दिल्ली से और गाजियाबाद की दूरी इतनी है, इसके बीच में इतने सड़क में इतने गड्ढे हो सकते हैं, इतने जगह कमजोर हो सकते हैं, ज्योतिष इतना बताता है। लेकिन चलना तो गाड़ी तो आपने ही चलानी है। इसलिए मैं चमत्कार को बिल्कुल भी नहीं मानता, और ना ही इन मंत्रों पे, साधारण मंत्रों का जो उल्लेख किया गया है, उन मंत्रों का जाप करें, उन मंत्रों का पाठ करें, तो यही सबका कल्याण होगा। जी पंडित जी, अब बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को बताया है, क्योंकि ये आज के समय में बहुत ज्यादा लोगों के मन में भ्रांति है कि थोड़ा सा कुछ कर लो और शॉर्टकट सक्सेस जिसे कहते हैं, शॉर्टकट सक्सेस। संभव ही नहीं ना कि हम पांचवी पास करके अगर हम कॉलेज चले जाए, तो संभव नहीं ना। तो ये चीज है, हम 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 5वीं का हमको पूरा ज्ञान आया नहीं, और हम बोले हम कॉलेज जाएंगे, पास कर दिया आप कॉलेज जाएंगे, तो ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, तो ये लोगों का भ्रांति है। कोई भी मेरे कहने से कोई भी ऐसे कार्य को न करे।
धन्यवाद पंडित जी। लोगों की जो भ्रांतियां मन में हैं, लोगों के मन में जो प्रश्न होंगे, उनका बहुत अच्छे से आपने निराकरण किया है और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपकी ये जो बातें हैं शायद समझ में आई होंगी और बहुत सारी जो मन में शंकाएं हैं उनका निवारण हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में आने के लिए। नमस्कार।